ओके बेटा जी, आज हम किरचॉफ का सेकंड रूल करें और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का सेकंड रूल इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी सर्किट। अच्छा, सर्किट में कौन सी एनर्जी है? तो एनर्जी मींस वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, जिसे कहते हैं ईएमएफ। और वर्क डन बाय चार्ज टू रन एन अप्लायंस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो सेकंड रूल है ना, ये क्या कहता है बेटा कि जितनी एनर्जी आ रही है सर्किट में, उतनी ही सर्किट में से वो कंज्यूम हो रही। तो जो एनर्जी आ रही है उसे हम कहते हैं ईएमएफ। जो जा रही है दैट इज करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग का ये सिंपल काउंटर पार्ट है, लेकिन ये एनर्जी के सेंस में यानी सेकंड रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फर्स्ट रूल वाल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बेटा सम ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ वो वोल्ट जो कोई सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस वो वोल्टेज जो कोई अप्लायंस कंज्यूम कर रही है। तो कह रहा है इनका सम जीरो होता है इन अ क्लोज लूप। लूप क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे यही। लेकिन कह रहे हैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो है। मतलब ये क्या मतलब? सम तो ऐड करना है, ऐड होकर रिजल्ट जीरो कब आता है? तब हो सकता है जब कोई वैल्यू पॉजिटिव हो और दूसरी वैल्यू नेगेटिव हो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज एक दूसरे मैग्नीट्यूड को सेम हो और डायरेक्शन उल्टी हो। हाँ, इसका मतलब साइन चेंज हो। ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, साइन चेंज हो। अब वो ईएमएफ क्या है? ई, जो सोर्स प्रोवाइड करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू आई आर। यानी हमने इस पूरे रूल में या तो ई को कंसीडर करना है या सिर्फ आई आर। अच्छा, अब ना मैं उसकी एक बेसिक दो बता रहा हूं और आगे उसी की प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे आप। यानी ई कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी? कैन यू सी ये किस चीज का सिंबल है? सेल का। सोर्स, इसकी जगह बैटरी भी हो सकती है। और ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। अच्छा, करंट मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू, जैसे वाटर मूव करता है हाई पोजीशन टू लो, तो इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल को वी कॉल एज हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव टर्मिनल को वी कॉल एज लोअर पोटेंशियल। तो अगर ना हम मूव कर रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ, यानी बैटरी में हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स राइट, तो हम आखिर में किस टर्मिनल पे पहुंच रहे हैं? तो देन वी विल टेक ई टू बी नेगेटिव, यानी लो पोटेंशियल की तरफ पहुंच रहे हैं, नेगेटिव। और अगर हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव करें, तो आखिर में हम बैटरी के किस साइड पर होंगे? पॉजिटिव, दैट इज ई पॉजिटिव। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम मूव करें बैटरी को क्रॉस करें, तो जिस टर्मिनल पे पहुंचेंगे ई का वही साइन आएगा। यानी हम इधर से इधर पहुंच रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल वाली साइड पे पहुंचे तो ई विल बी टेकन टू बी नेगेटिव, और पॉजिटिव वाली साइड पे पहुंचेंगे क्रॉस करके तो ई विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव। बड़ा आसान मेथड है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल। अच्छा, अब आई आर तो होता है कि आई करंट कर रहा है, आर कोई अप्लायंस या रजिस्टर को कहते हैं उसमें से गुजर रहा है, तो ये आर है, ये आई है। तो नेचुरली करंट फ्लो करता है जैसे वाटर फ्लो करता है फ्रॉम हायर टू, तो पॉजिटिव टर्मिनल करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज सेड टू बी द हायर पोटेंशियल। राइट बेटा जी? तो जब करंट फ्लो करता है ना हाई पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ, तो ये नेचुरल करंट का फ्लो है। तो करंट का किस तरफ जा रहा है? लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। करंट के ये पोटेंशियल में कैसा चेंज आ रहा है? डिक्रीज होना, नेगेटिव चेंज। तो दैट इज नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब चेंज ही होता है। देन वी टेक आई आर टू बी नेगेटिव। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम करंट की डायरेक्शन में जाए तो करंट भी नेचुरली जाता है वाटर की तरह हाई टू लो, तो देन वी विल टेक आर आई आर टू बी नेगेटिव। और अगर हम करंट के ऑपोजिट जाएं, लो टू हाई, तो करंट नेचुरली जाता है हाई टू लो और हम उसके ऑपोजिट जा रहे हैं, देन वी विल टेक आई आर और पोटेंशियल डिफरेंस टू बी पॉजिटिव। मैं रिपीट कर रहा हूं, हाजन नयान बाद में आए जी बेटा।
जी, ठीक है। ये हाई को आप पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव ले लें करंट में, तो करंट में आप फिर देखिएगा हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, हम भी, तो आई आर नेगेटिव होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो क्रॉस करके पॉजिटिव पे पहुंच रहे हैं ना, तो आई आर पॉजिटिव। तो इसको हाई और लो भी समझें। अब मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, हाजन रेहान आप वापस आए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ रूल। ठीक है, सेकंड सर किरचॉफ आपकी रूल। स्क्रीन बंद हो गई है। अच्छा, पहले नजर आ रही थी आपको? सर आ जी रही सर, है अभी सर। थोड़ी देर। हाँ, अच्छा हसीब सर, आप अब आ दोबारा रही है। करो। हाँ, वो इस तरह होता है कि एक के साथ कभी कभी इंटरनेट में इशू आ जाता है। तो बेटा, फर्स्ट लॉ हमने क्या पढ़ा था? करंट एंटरिंग इन अ सर्किट इज इक्वल टू करंट, वो था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये जो सेकंड रूल है इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी सर्किट में कौन सी होती है? सर्किट में एक एनर्जी है जो प्रोवाइड कर रहा है हमें सोर्स, उसको कहते हैं ईएमएफ। और दूसरी एनर्जी होती है जो कि अप्लायंसेस कंज्यूम कर रही होती है, वर्क डन बाय द चार्ज टू रन द अप्लायंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेकंड लॉ है कि सम ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। ये लूप क्या होता है ये हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर्किट ही होता है। सर्कल का वर्ड सर्कल, सर्किट का वर्ड सर्कल से मिलता जुलता है। क्या आप सर्किट में चलते हैं एक जगह से तो दोबारा आप उधर ही पहुंच जाते हैं, ये क्लोज लूप होता है। लेकिन बहरहाल हम डिस्कस करेंगे इसे फर्दर आगे। अब पहले इस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि एक सर्किट में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम है वो जीरो है। बेटा, ये क्या मतलब है? सम का मतलब तो ऐड करना है, और हम वैल्यूज को ऐड करते हैं तो आंसर इंक्रीज होता है, लेकिन ये कह रहा है जीरो है। तो वो तब होता है जब कोई वैल्यू पॉजिटिव हो, एक वैल्यू लेट से, तो दूसरी क्या हो, हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करें तो रिजल्ट जीरो। इसका मतलब इनमें से एक पॉजिटिव होता होगा तो दूसरा, कुछ ऐसा है सिनेरियो। अब पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है? तो बेटा ईएमएफ तो ये को ई से क्लोज लूप रिप्रेजेंट क्या होता करते है? हैं। जी, जी बेटा, अभी करना डिस्कस करना आप, हसीब, डोंट नीड टू वरी, अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ईएमएफ क्या आती है? सोर्स, बैटरी, सेल। हर, ये हम डीसी सर्किट पढ़ रहे हैं तो उनमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। एसी में कभी पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन नहीं होगा, वो चेंज हो रहे होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव जब भी हम बैटरी या सोर्स को मूव कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो अगर हम नेगेटिव साइड पे पहुंचेंगे तो वी विल टेक ई टू बी नेगेटिव, और क्रॉस करके हम पॉजिटिव साइड पे पहुंच रहे हैं तो वी विल टेक से इट टू बी पॉजिटिव बी। अच्छा, ये पॉजिटिव को वी कॉल एज, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव, जैसे वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर पोजीशन टू द लोअर पोजीशन, तो बेटा पॉजिटिव टर्मिनल को वी कॉल कि दैट इज एट हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव टर्मिनल इज सेड टू बी अ लो पोटेंशियल। राइट, क्लियर? तो ई में क्या रखना है यार, बैटरी को क्रॉस करो तो नेगेटिव साइड पे पहुंचोगे तो नेगेटिव ही, पॉजिटिव साइड पे पहुंचोगे पॉजिटिव ही। अच्छा, ये यूज करके देखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। पहले मुझे फॉर्मली मैं सारा रिपीट कर रहा हूँ जो बच्चे लेट आए उनके लिए। अच्छा, हमने इस पूरे में या तो ई लेनी है या आई आर लेना है, पूरे इस सेकंड रूल में। तो आई आर पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा? वो भी ऐसे ही कि जब करंट नेचुरली जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो हम टुवर्ड्स नेगेटिव जा रहे हैं, तो देन विल टेक आई आर टू बी नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन में जाए तो आई आर नेगेटिव। और अगर हम करंट के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, मूव करने का मतलब क्या है ये भी हमें पता चलेगा क्वेश्चन से। तो जब हम करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो करंट जाता है नेगेटिव की तरफ, तो हम अगेंस्ट जाने का मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव जा रहे हैं, तो वी टेक आई आर टू बी पॉजिटिव। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, और अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव की सेंस आपको थोड़ी ज्यादा बेटर पता चलेगी। बेटा, हम ना पढ़ते कन्वेंशनल करंट है, इलेक्ट्रॉन का नाम ही ना लिया। जी जी, नहीं बेटा, आपका ना, आप बहुत पीछे बेसिक में, फिर वो चीज मिस कर दी। कन्वेंशनल करंट लगता है हमने डिस्कस किया था तो आपने वो डिस्कस पढ़ा। देखो, नेगेटिव का आने का मतलब, लेट्स से ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है,
इसमें आप कहते हो -2 चार्ज कूलम चार्ज के इलेक्ट्रॉन आए, क्या रिजल्ट होगा, क्या बचेगा? +8, साइन भी साथ में +8। अगर हम यहां से कहें +2 कूलम चार्ज चला गया है, तो भी क्या रिजल्ट क्या हो? +10 में से +2 चला गया तो इसलिए आप कह रहे हैं नेगेटिव आया है या पॉजिटिव, ये ऐसे जहां पॉजिटिव आया है वहां से नेगेटिव गया, रिजल्ट विल बी। तो ये सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है कि आप कह रहे हैं कि जहां नेगेटिव चार्ज आने से बेसिकली यहां से +2 कूलम चार्ज कम नहीं हो गया, +8 तभी रहेगा ना। तो आप इन अदर वर्ड कहेंगे कि यार यहाँ से पॉजिटिव मेरा कम हो गया, पॉजिटिव चला गया, वेस्ट हो गया, चला गया कहीं। तो रियल में आया 2, -2 था, लेकिन उससे +2 कम होने का मतलब हम कहेंगे यार +2 चला गया मेरा, वेस्ट हो गया। तो इसलिए नेगेटिव का आना और पॉजिटिव का जाना, पॉजिटिव का आना और नेगेटिव का जाना बोथ मीन द। तो आपको अब जब भी करंट कहा जाएगा तो कौन सा करंट होगा? कन्वेंशनल, एंड दैट विल बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बस आपने ध्यान में रखना है कि जहां हम कह रहे हैं ना पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर उस जगह होंगे तो वो आ रहे होंगे, और जहां से हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन वहां से जा रहे होंगे, तो वो आपने ना इमेजिन करना है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब अप्लाई करना है बेटा, थोड़ा लेट कर दिया आपने यहाँ पर, लेकिन लेट अस प्रैक्टिस। ये दो क्वेश्चन है, कि ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ये पास पेपर के क्वेश्चन है, सेकंड तो एज इट इज पास पेपर का क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन अगर हमने समझ लिए ना, तो बेटा आपको किरचॉफ रूल बहुत आसान है, बहुत आसान है, दोनों आपके प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, और क्वेश्चन भी बहुत है इनके वैसे। वो क्या है बेटा कि आपको ये एक सर्किट नजर आ रहा है, आई होप आपको ये सर्किट नजर आ रहा है। इस सर्किट में आपको दो सोर्सेज हैं, ईएमएफ सेल E1 E2, राइट, और बाकी अप्लायंसेज हैं 1 2 3 4 5, और हर सोर्स की अपनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है। E1 की R1 स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, E2 की स्मॉल R2, राइट। अच्छा, ये सर्किट है और उसके टर्मिनल्स के हमने नाम रख दिए A B C D E F, ठीक है। तो टर्मिनल के नाम हमने रखे हैं पहचान के लिए कि ये हम इस पॉइंट पर हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचे हैं, क्लियर? अच्छा, अब ना क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, वो है ये, यहाँ करंट I1 है, यहाँ करंट I2 है, और यहाँ करंट है I3। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट्स। रिलेशन का मतलब इक्वेशन। तो क्या पूछ रहा है पता है? इक्वेशन पूछ रहा है कौन से करंट्स आपस में प्लस हो रहे हैं, कौन से इक्वल है या माइनस हो रहे हैं, राइट। तो ये होता है जब भी करंट्स पूछे तो किरचॉफ फर्स्ट रूल की एग्जांपल हो, राइट। अब उसने ना करंट आपको यहां ये दिया कि यहाँ करंट I1 है, यहाँ करंट I2 है, यहाँ करंट। तो बेटा एक बात ध्यान में रखना, एक वायर में एक ही करंट होता है, तो ये यहां से लेकर यहां तक एक ही पाथ है ना, तो एक पाथ में सीरीज में एक ही करंट होता है। इट मींस जब वो कहता है I1 है इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे भी करंट I1 होगा, इस पॉइंट पे भी करंट I1 और उसी डायरेक्शन में जा रहा है, इस पॉइंट पे भी I1, इस पॉइंट पे भी I1, एक वायर में एक करंट है वो सेम डायरेक्शन है। जब वो कहता है I2 ये, तो इधर भी I2 है। जब वो ये I3 है, तो इसका मतलब यहाँ भी एक वायर में ये पूरी इसमें I3 करंट होगा, और हर मर्तबा सेम डायरेक्शन में होगा। यानी हर पॉइंट पर जहां मैंने चार जगह पर लिखा है I3 करंट है, वो सब करंट एक डायरेक्शन, एक वायर में एक ही करंट होता है। अच्छा, किरचॉफ रूल फर्स्ट रूल क्या है? करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट। तो हम कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ लें जहां ये करंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, उनमें से एक पॉइंट ये है। कैन यू सी दिस? सी में कोई एंटर हो रहा है, I2 एंटर हो रहा है, और I1 और I3 उसमें से क्या कर रहे हैं? लीव कर रहे हैं। तो क्या रूल होता है बेटा? करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग।
तो एंटर हो रहा है I2। सर हाँ जी, आज 3:20 पे तो मैं स्कूल में था। अच्छा रोज सुबह ये टाइमिंग है आपकी? रोज नहीं है, मंडे को है, थर्सडे को है, वेडनेसडे को है, मैंने फ्राइडे वो को नहीं। रिकॉर्ड कर लिया, वो मैं शेयर कर दूंगा। और किस ठीक किस है। दिन है? बाकी दिनों में कब 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 है? 3 o'clock? थर्सडे और वेडनेसडे और सैटरडे। मंडे थर्सडे वेडनेसडे सैटरडे। ओके, तो फिर मैं चलो वीडियो देख लूँगा। देखता हूँ। पता क्या, एक ऑप्शन और भी है, मे बी ना मैं 7:30 पे ना एक ऑनलाइन क्लास और स्टार्ट करूँ वो दूसरी अकेडमी के साथ। तो हाँ, देन ना 7:30 वहाँ वाला पे, ले सकता हूँ मैं। लेकिन अभी वो स्टार्ट नहीं हो रही, देख जब स्टार्ट होगी देन आई विल टेल। ठीक है, ठीक है। अच्छा नाउ ओके, अल्लाह इस हाफिज़। पॉइंट पे देखें, अल्लाह हाफिज। I2 आ रहा है, एंटर हो रहा है, और I1 और I3 लीव। तो करंट एंटरिंग I2 इज इक्वल टू करंट लीविंग I1 प्लस, ये इसका आंसर है। अच्छा, आप ये पॉइंट भी ले सकते हैं और ये पॉइंट भी ले सकते हैं। इस पॉइंट को फोकस करो तो I1 और I3 इसमें एंटर हो रहे हैं, और I2 लीव। तो करंट एंटरिंग इज I1 प्लस I3 और लीविंग इज I। तो ये दोनों इक्वेशन एक ही है एक्चुअल में। तो आप कोई ऐसा पॉइंट ले लें जहां पर ये पॉइंट करंट आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो एंटर हो रहे हैं वो उन्हें आपस में ऐड कर दें, इज इक्वल टू दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, जो लीव कर रहे हैं। तो बेटा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट्स, तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, बोथ आर करेक्ट। ये समझ आ गई? अच्छा, अब आना है हसीब, ये वाला पार्ट समझ आ गया ना, तो मैंने आगे जो सारा पढ़ाना है वो मैं यही रिपीट कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आईज, आर्स एंड ईएमएफ। तो जब वो खाली आईज पूछे तो करंट वो फर्स्ट फर्स्ट रूल है। लेकिन जब आई आर और ई में रिलेशन पूछे तो ये होगा फ्लेमिंग, सॉरी, किरचॉफ का सेकंड रूल। अच्छा, सेकंड रूल में आपने या तो आई आर लेना है या आपने ई सर ई एम किसका एफ। सेकंड रूल? किरचॉफ का सेकंड रूल, राइट। सर वो क्या? या तो आपने आई आर लेना है या आपने ई लेनी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब नाउ लुक, अब वो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट बताता है, बी का फर्स्ट पार्ट के describe the relation between I's, R's and EMFs of for the loop A B C F A। ये वो खुद बताएगा, आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, ये एक आपको मैप बता रहा है। क्या बता रहा है? A B C F A। अच्छा नोट करें, जहां से चले दोबारा उधर ही एंड नहीं कर रहे, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए पर ही एंड कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करें दोबारा उधर पहुंच, इसे कहते हैं क्लोज लूप, राइट। तो अब आपने ना 1 मिनट देखना है, A B C, सॉरी, A B C F, ये वो इतने लूप की बात कर रहा है। आपने पता क्या करना है, अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं। आपने कोई, यू डोंट नीड टू बी अ साइंटिस्ट, आपने कुछ नहीं सोचना। वो ये खुद बताएगा ये पाथ। कौन सा पाथ है ये? A B C F A, वो खुद बताएगा बेटा। आपने क्या करना है, आपने इस पाथ को फॉलो करना है। फॉलो करने का मतलब, पहले आपने ए से स्टार्ट होना है, बी पे जाना है, बी से आपने सी पर, सी से एफ पर, और फिर दोबारा ए। यानी आपने उसके पाथ को फॉलो करना है। और पाथ को फॉलो करते हुए आपने क्या देखना है, जब भी कोई सोर्स आएगा उसकी ईएमएफ ले लेनी ई, और कोई रजिस्टर आएगा तो उसकी आईआर ले लेनी। यानी आपने इन दोनों के अलावा कुछ नहीं लेना, आईआर और ई। तो सबसे पहले हम चलते हैं ए से, ए से बी की तरफ चलते हैं। तो पहले ईएमएफ सोर्स आ गया तो E1। अच्छा, इसके साइन को टेंशन नहीं लेनी, साइन को बाद में देखेंगे। तो ए से बी जा रहे हैं तो पहले ईएमएफ आ रही है, E1 लिया। फिर उसके बाद रजिस्टर आ जाए तो क्या करना है, आई आर। तो लेकिन यहाँ आई कौन सा है, I1, I1 स्मॉल R1, वो लिख दिया। ईएमएफ आएगी तो वैसे लिख देनी है, और रजिस्टर आए तो आई आर ले लेते। क्लियर, राइट। किधर चला गया?
ओके। अच्छा बेटा जी, अब ना आपने ए से बी की तरफ आ रहे हो, इस पाथ को फॉलो कर रहे हो। पहले ईएमएफ आएगी E1, रजिस्टर आएगा IR, I1 R1। फिर बी पर आगे, बी से आगे जा रहे हैं हम सी की तरफ, तो बी से सी रजिस्टर आया ना, तो फिर आप IR लोगे, लेकिन आई कौन सा है यहाँ, I1 कैपिटल R, राइट। सी से उसने बताया एफ पे जाना है, तो वहां फिर आ रहा है, तो क्या लेंगे, R2 है तो IR, तो लेकिन उसका करंट भी क्या है, I2, तो I2 R2। फिर आप एफ पे पहुंच गए, एफ से आएंगे ए की तरफ, ये इसने खुद बताया, हम नहीं कर रहे, हम इसको फॉलो कर रहे हैं पाथ। तो रजिस्टर है, तो जब भी रजिस्टर है तो आपने IR लेना है, लेकिन यहाँ आई कौन सा है, I1, और रजिस्टर I3 R3। और सब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या है, रूल क्या बताता है, 0 = 0 लिख। अच्छा, अब ना देखना है प्लस कौन है और नेगेटिव कौन है, बहुत आसान है। इधर आए, हम पाथ फॉलो करते हैं ए से बी। तो जब ए से बी हम बैटरी को क्रॉस कर रहे थे, तो क्रॉस करके ए से बी जाते हुए हम बैटरी की कौन सी साइड पे पहुंच रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जब भी नेगेटिव पे पहुंचेंगे वी विल टेक ईएमएफ टू बी नेगेटिव, यही यहाँ पर यही बताया था ना, अभी बताता हूँ, एक वक्त में एक चीज पे फोकस करो। अच्छा, तो ई नेगेटिव हो गया। अच्छा, अब नाउ लुक, जब हम जा रहे हैं ए से बी तो हम करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं बेटा। करंट, जब करंट इधर जा रहा है, हम भी करंट की डायरेक्शन में जाए, तो करंट नेचुरली नेगेटिव साइड किधर जाता है, तो करंट की तरफ जा रहे हैं, तो वो नेगेटिव IR जो करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हम ए से बी, हम जाने का मतलब है ये जो पाथ गिवन होगा वो जा रहा है ए टू बी, तो हम ए से बी जा रहे हैं और करंट इधर जाए, तो करंट के अगेंस्ट जाए तो वी टेक IR टू बी पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन में जाए तो वी टेक IR टू बी नेगेटिव। तो यहाँ ये I1 और R1 हम जा रहे हैं ए से बी करंट के ऑपोजिट, तो वील टेक दिस एज पॉजिटिव। अच्छा, अब बी पे पहुंच गए, अब बी टू सी जा रहे हैं, तो करंट जा रहा है इधर, तो हम करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो जब भी करंट के अगेंस्ट जाएंगे तो IR क्या होगा, पॉजिटिव। फिर हम आ जाते हैं सी से जा रहे हैं एफ की तरफ, तो फिर हम सी से एफ जा रहे हैं, करंट आ रहा है नीचे, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो IR विल बी टेकन टू बी। फिर हम जा रहे हैं एफ से ए की तरफ, ये बता रहा पाथ, तो एफ से ए की तरफ जा रहे हैं, तो अगेन करंट जा रहा है ए टू एफ, यू कैन सी एरो, तो करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, वी विल टेक IR टू बी पॉजिटिव। कैन यू रिमेंबर। अब अगले एग्जांपल के बाद ये काम खत्म हो जाएगा। अगर वो यही कहे कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन आईज एंड आर्स फॉर द दिस लूप, दिस गिवन लूप, अब ये पाथ उसने खुद देना है, और जिस पॉइंट से शुरू हो रहे हैं वही एंड करें, इसे कहते हैं क्लोज लूप। हसी, राइट। आपने साइंसदान नहीं बनना बेटा, आपने सिर्फ क्या करना है, या तो आपने ई को देखना है मूव करते हुए, या आपने IR लेना है, और कुछ नहीं, ठीक है। और आपने पाथ को फॉलो करना है, पाथ खुद देगा, क्या पाथ दिया उसने, ए बी, यानी पहले ए से बी जाएंगे, बी से सी, तो वापस आ जाएंगे ए से, ये जो पाथ आपने उसको फॉलो करना है वो दिव्य में। ए से बी पहले आपके सामने क्या आती, EMF E1, वही लिख दिया आपने। फिर उसके आगे जब भी रजिस्टर आएगा तो क्या करना है, IR, स्मॉल R1 आ गया तो इसका करंट है I1 स्मॉल R1, आएगा आएगा, अब सारी एग्जांपल आएंगे। अब ये पूरा पाथ है ना, ये बड़ी इक्वेशन है। आप ए से बी तक देखें, एक E1 है, एक I1 R1 है, कोई और चीज है, E1 EMF और स्मॉल R रजिस्टर के अलावा कोई और चीज है ए से बी में। अब नाउ बी टू सी में एक कैपिटल R1 आ, जब भी R आ जाएगा तो क्या लेना है, IR, लेकिन यहाँ आई कौन सा है, I1, उसका भी नाम I1 R1। अब आप पहुंच गए बी से सी, नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहे हैं, सी से डी, सी से डी देंगे, तो रजिस्टर है तो क्या लेंगे, IR, लेकिन यहाँ आई कौन सा है, I3 और R4, I3 R4। तुम्हारा अब साइन वाला तो शौक पूरा हो जाएगा, यहाँ से बस सुनते जाना है, ठीक है, बेसिक्स नहीं चेंज होंगे। अच्छा, आप सी से डी कुछ और है, बस यही था ना, तो जब भी रजिस्टर हो तो IR ले लिए, ये I3 R4, ठीक है।
अब आप डी पे पहुंच गए हो, तो आप डी से ई जाना है। डी से ई जाते हुए पहले क्या आएगा, रेजिस्टर। तो जब भी रेजिस्टर आएगा तो आप पहले लेंगे आई आर। तो ये यहाँ R2 है ना, स्मॉल R2, और करंट है I3 स्मॉल R2। फिर उसके बाद ईएमएफ है तो E2। साइन छोड़ दें। अब आप ई पर पहुंच गए हो, डी से ई। अब ई से एफ, ये खुद बता रहा है मेरे पास, हम ई से एफ आते हैं, जो रजिस्टर है R5, और करंट कितने है, I3 R5। फिर एफ से ए, R3 है और करंट I1 है, तो I1 R3, और सबका रिजल्ट 0। अब आ जाते हैं साइन। अब आपने देखें कहीं कंट्राडिक्शन नहीं है, वापस आए, हम ए से स्टार्ट करते हैं इसी पाथ। तो जब हम बैटरी को क्रॉस करके किस साइड पे पहुंच रहे हैं, अगर हम ए से भी जाते हैं, तो जब भी हम बैटरी की नेगेटिव साइड पे पहुंचेंगे, ईएमएफ विल बी टेकन टू बी नेगेटिव। ठीक है। और देखो यहाँ पॉजिटिव पे पहुंचेंगे, पॉजिटिव आएगी, डोंट नीड टू वरी, सारे आएंगे, अब समझ से जाना पड़ता। अच्छा, आई जब रजिस्टर है तो यहाँ I1 R1, हम जा रहे हैं इस पाथ को फॉलो करें, ए से बी, इसको हम जा रहे हैं ए टू बी, और करंट जा रहा है ऊपर, हम करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो वी टेक आई आर टू बी। अच्छा, बी टू सी जा रहे हैं तो करंट इधर वापस आ रहा है, लेफ्ट की तरफ, हम जा रहे हैं राइट की तरफ, तो अगेंस्ट द करंट जा रहे हैं, वी टेक दिस टू बी। अब यहां देखें, जब वो कह रहा है सी टू डी जाना है, सी से डी की तरफ, तो हम सी टू डी जा रहे हैं, करंट भी उधर जा रहा है, तो करंट नेचुरली जाता है लो पोटेंशियल की तरफ, नेगेटिव की तरफ, राइट। देखो नेगेटिव टर्मिनल किधर जा रहा है ना। तो जब हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन वी टेक आई आर टू बी नेगेटिव। अब हम सी से डी पहुंच गए, अब डी से ई जा रहे हैं, तो पहले रजिस्टर है, आई आर आएगा, I3 R2, और हम डी से ई जा रहे हैं और करंट भी उधर ही जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, वी टेक दिस टू बी नेगेटिव। याद रख लेना कि जब भी हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, आई आर नेगेटिव है, करंट की ऑपोजिट जाएंगे, आई आर पॉजिटिव है। तो डी से ई करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये नेगेटिव है। फिर ईएमएफ आ जाती, तो जब हम डी से ई जा रहे हैं, तो हम बैटरी की किस साइड पे पहुंचेंगे, क्रॉस करके पॉजिटिव, वी टेक ई टू बी पॉजिटिव। और जब हम ई से एफ जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगेन नेगेटिव। लेकिन एफ से ए जा रहे हैं, तो करंट ऑपोजिट जा रहा है, करंट के ऑपोजिट जाएंगे, वी टेक दिस टू बी पॉजिटिव। कैन यू रिमेम्बर, याद रहेगा बेटा? ओके। अच्छा बेटा, वैसे फॉर योर सेंस, अगर आप इस इक्वेशन में देखें, तो ये अकेला नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये इन दोनों के बिहेवियर में फर्क है। फर्क पता क्या है, कि ये सबको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और ये रेजिस्टर जितने हैं, ये एनर्जी कंज्यूम कर। अच्छा, कॉमन सेंस अब यहां देखना, यहां अगर कोई रेजिस्टर पॉजिटिव में आ गया है, ठीक है, कोई नेगेटिव में आ गया, तो रेजिस्टर कंज्यूम ही करते हैं। आपने यहाँ सोर्सेज को देखा, एक सोर्स की ईएमएफ नेगेटिव में और एक की, इसका मतलब पता क्या होता है, कि अगर दो बैटरीज एक जगह लगी हों और ऑपोजिट हों, तो उनमें से एक बैटरी कंज्यूम हो रही होती है, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो दूसरे की चार्जिंग होने लग जाती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो वो डिपेंड करता है किसके ईएमएफ ज्यादा है, जो ज्यादा वोल्टेज वाली है, ज्यादा ईएमएफ वाली है, उसके बेचारे के वोल्टेज कम हो रहे होंगे, छोटे वाली जो ईएमएफ है वो क्या होने लग जाती है। बेटा, किसी भी आपने डिवाइस को चार्ज करना होता है, तो आप उसको हमेशा उसके साथ कनेक्ट करते हो, अप्लायंस के साथ या सोर्स के साथ, जिसकी बैटरी या वोल्टेज उस अप्लायंस से ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा वोल्टेज वाली चीज से जुड़कर कम वोल्टेज वाली क्या होने लग जाती है, चार्जिंग होने लग जाती है उसकी, राइट। अब ये फाइनल एग्जांपल फॉर टुडे। सर लेकिन हमने चार्ज बराबर नहीं करना होता जितना उससे चाहिए होता है, लाइक 5 वोल्ट की मेरी बैटरी है फोन की, जिससे 5 वोल्ट लेना। जी जी, लेकिन बेटा उसमें पता क्या है, अगर एक सर्किट में दो बैटरीज लगी हुई, वो दोनों ऐड भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। ये मैंने आगे उसकी डायग्राम बनाई है, जो मैंने आपको बताना है। अगर मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं वो दूसरी अच्छा एग्जांपल जरा ये जो आपने तो रेड में लिखा है, ये E1 प्लस I1 R1 प्लस हाँ, I1 R1, ये जरा मुझे बता दें। बेटा अभी बताया तो है, हम इस ये पाथ को EMF फॉलो कर। और पोटेंशियल डिफरेंस का बताया ना, बस आप इससे बता दें आपने किधर से पकड़ा है। देखो हम ये पाथ फॉलो कर रहे हैं, ये गिवन होगा, तो हम वन बाय वन जाते हैं। पहले जाएंगे ए टू बी, आप जा रहे हो ए से बी की तरफ, इस डायरेक्शन में जा रहे हो ना आप,
तो जब आप बैटरी को क्रॉस करते हो तो क्रॉस करके किस साइड पे पहुंचोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? जिस साइड पे पहुंचोगे वो So ईएमएफ negative. के साथ चार्ज, तो इसलिए ईएमएफ के साथ नेगेटिव। अब रेजिस्टर आएगा आगे, तो वहां आपने आईआर ले लिया। आईआर में क्या ध्यान रखना है आपने, जब भी हम अगेंस्ट करंट के डायरेक्शन में जाएंगे आईआर नेगेटिव, और करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो आईआर, तो देखो ये करंट ऊपर जा रहा है और हम जा रहे हैं ए टू बी, तो हम करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं ना, राइट? जी सर। तो दैट इज व्हाई ये पॉजिटिव। इसको तुम ऑपोजिट कर लो, ये सारे बाकी साइन उसके ऑपोजिट, यहीं से। क्लियर? याद रहेगा बेटा? जी सर। ओके। अच्छा, अब आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, वो उससे रिलेटेड मैंने आगे पढ़ाना है, ऑलरेडी पढ़ाना है कि दो सोर्सेज लगे हो तो ऐड कब होंगे, सब्ट्रैक्ट। तो अगर मैं वो पढ़ाने लग गया तो ये वाली एग्जांपल रह जाएगी, जो तकरीबन रह ही गई मेरे ख्याल में। अब कल खत्म करते हैं, मैं वो एग्जांपल शेयर कर लेता हूँ। ये ना मैं आराम से समझाना, ये पास पेपर क्वेश्चन है, ठीक है? सर वीडियो का लिंक भेज देना। अभी हम करता हूँ, पहले कर लूँ ना ये। अच्छा ये देखें, ये आई होप आपको ना ये सर्किट नजर आ रहा है, ये भी हो रही है। अच्छा, दोनों में ना दो दो बैटरी या सोर्सेज ऑफ करंट है, राइट? एक 4.5 तीन सेल है, दो सेल 3 वोल्ट। लेकिन एक मिनट, दो वो देखना, इसका पॉजिटिव ये और नेगेटिव ये, यानी इस पे करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए इस वाली बैटरी में पॉजिटिव ये और नेगेटिव, इसका करंट की डायरेक्शन अगर हम समझे सिर्फ ये है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों के करंट एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो बेटा जब भी दो सोर्स इस तरह लगे हो कि दोनों के करंट ऑपोजिट है, तो अब हम वोल्टेज क्या लेंगे, यहाँ तो दो वोल्टेज है, तो अगर ऑपोजिट करंट हो तो नेट वोल्टेज में उन दोनों के वोल्टेज को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर। लेकिन अगर सर्किट इस तरह इसको बना लें कि ये एक सर्किट है, ये भी सर्किट, इसमें करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ये है, विच इज क्लियरली क्लॉकवाइज। और अगर आप इधर देखो, इसका पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, तो इसमें भी करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो यहाँ दोनों के करंट की डायरेक्शन सेम है ना, तो सेम डायरेक्शन की फोर्सेज आपस में ऐड हो जाती तो है ना, क्लॉकवाइज एंटी तो यहाँ क्लॉकवाइज होगा तो कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, और जब दोनों की सेम है, दोनों क्लॉकवाइज है, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, तो तब वोल्टेज क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कैन यू रिमेम्बर? याद रहेगा? कल इंशाल्लाह ना वी विल कंप्लीट जी दिस सर। इलेक्ट्रिसिटी, राइट? एक क्वेश्चन जो मेरा फेवरेट है वो रह गया है, अब वो इंशाल्लाह कल कर लेंगे। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।